तो हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड प्लान लेकर आया हूं जिसका नाम है टाटा म्यूचुअल फंड प्लान, जिसमें आप लोगों को जमा करना हर महीने 3,000 रुपये और मिलेगा आप लोगों को 1 करोड़ से भी ज़्यादा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, जिससे सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। तो आप लोग देख सकते हैं किस में क्या प्लान करना है। तो एसआईपी में आप लोगों को पैसा जमा करना है। एसआईपी क्या होती है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप लोग जैसे हर महीने 3,000 रुपये जमा करेंगे 22.1% की दर पर। इसमें दिया गया है काफ़ी ज़्यादा, 26, 27, 50% तक। तो 22% एवरेजन लिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इससे 26% से नीचे नहीं इस फंड में अभी तक रिटर्न मिला हुआ ऑल टाइम में। तो आप लोग देख सकते हैं अगर 10 साल के लिए आप लोग पैसा जमा करते हैं, 10 साल तक लगातार जमा करते हैं, तो मूलधन कितना जमा होगा? मूलधन जमा होगा 3,60,000 रुपये आप लोगों का जमा होगा। और ब्याज कितना मिलेगा? 9,56,265 रुपये। और टोटल वैल्यू हो जाएगी 13,16,265 रुपये। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, जिससे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और कितना अमाउंट मिलेगा आगे वीडियो में अभी सब दिखाएंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और टेलीग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे, उसको ज्वाइन कर लें, जिससे कोई भी अपडेट होगी तुरंत आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अब कि पैसा कितना 3,000 रुपये ही हर महीने जमा करना है, सेम ब्याज दर है। और यहाँ पे टाइम बढ़ा दिया, वहाँ पे 10 साल था, यहाँ पे 15 साल, मतलब कि 5 साल तक और जमा करेंगे। जैसे 15 साल तक लगातार जमा करेंगे तो कितना पैसा बन जाएगा? बन जाएगा आप लोगों का जमा होगा पैसा 5,40,000 रुपये। और टोटल एस्टिमेट रिटर्न्स, मतलब टोटल ब्याज ब्याज कितना मिलेगा? 37,24,325 रुपये। और टोटल वैल्यू हो जाएगी 42,64,325 रुपये। और आप देख सकते हैं कि इसमें जितना ही टाइम बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा मतलब पैसा आप लोगों को मिलेगा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लग के। तो अब आगे देख सकते हैं कि कितना पैसा मिल रहा है। सेम दर है, सब मतलब सेम पैसा जमा हो रहा है आप लोगों का 3,000 रुपये हर महीने। ब्याज दर सेम है 22.1% की। और आप लोग देख सकते हैं 20 साल के लिए यहाँ पैसा, मतलब 20 साल तक अगर लगातार जमा करते हैं तो आप लोगों का टोटल पैसा जमा होगा 7,20,000 रुपये। 7,20,000 रुपये आप लोगों का टोटल पैसा जमा होगा और मिलेगा कितना ब्याज? 1,23,56,155 रुपये। और टोटल पैसा हो जाएगा 1,30,76,155 रुपये। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लग के काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पैसा मिलेगा। तो ये कंपाउंड इसमें एसआईपी में जो होता है म्यूचुअल फंड में, कंपाउंडिंग का ही खेल होता है। जितना लंबे समय के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। तो आप सारी चीज़ें समझ लीजिए कि इसमें कौन सी कंपनी है, कितना रिटर्न्स मिलता हुआ अभी तक है, और कितना मतलब टैक्स वगैरह लगेगा। सारी चीज़ें आप लोग डिटेल से जान लीजिए। इसका नाम क्या है? टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ के नाम से प्लान है। ग्रोथ वाले प्लान काफ़ी अच्छे होते हैं, जिसमें देखिए इक्विटी सेक्टोरल में आप लोगों का पैसा जमा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं पिछले 1 साल में कितना रिटर्न्स मिला? 37.32% का रिटर्न्स मिला हुआ है। पिछले 3 साल में 24.4% का, और पिछले 5 साल में 26.4% का। और ऑल टाइम में अभी तक, मतलब ऑल टाइम में अभी 22% तक मिला, मतलब 22% काफ़ी पुराने समय से मिला है, मतलब लंबे समय में 22% तक मिला, इससे नीचे नहीं मिला। तो उस हिसाब से अगर 26-27 मिला आप लोगों को तो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स आप लोगों का बनेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कौन से फंड हाउसेस का फंड है। टाटा म्यूचुअल फंड हाउसेस का ये फंड है, जिसकी टोटल एसेट रैंक जो है इंडिया में 14वीं रैंक है। और टोटल जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है जो 1,45,074 करोड़ रुपए इनके पास है, जिसको ये मैनेज कर रहे हैं। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कब से इस फंड का निर्माण हुआ इस कंपनी का? 30 जून 1995 को इस कंपनी का निर्माण हुआ, जो कि काफ़ी ट्रस्टेड और काफ़ी ज़्यादा पुरानी कंपनी है और काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दे रही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये पैसा हमारा इससे जो होता है वो लगाते कहाँ है, कहाँ से इतना ज़्यादा प्रॉफिट बनता है। तो पैसा हमारा जो है म्यूचुअल फंड वाले जो मैनेजर होते हैं वो पैसा हमारा शेयर मार्केट में लगाते हैं। शेयर मार्केट में जो पैसा हमारा लगाया जाता है उस पर ही रिटर्न्स बनता है अच्छा खासा। तो आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनियों में पैसा लगाया जाएगा। होल्डिंग तो 33 कंपनियों में पैसा लगाएंगे। तो उसमें टॉप 10 होल्डिंग्स देख सकते हैं कौन कौन सी? इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड, एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, एलटीआई मिंडेट्री लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, जोमेटो लिमिटेड, पीवी फिनटेक लिमिटेड। निम्न कंपनियां हैं और अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दे रही हैं, तो इसीलिए इतना ज़्यादा रिटर्न्स बन के मिल रहा है। आप देख सकते हैं इसकी एनएवी की प्राइस क्या होती है। जैसे कि शेयर मार्केट में एक शेयर की प्राइस होती है, उसी प्रकार से म्यूचुअल फंड में एनएवी के 1 यूनिट की प्राइस होती है। तो 1 यूनिट की यहाँ पे प्राइस कितनी? 50 रुपये 80 पैसे इसकी प्राइस है इस समय। और यही साल 2 साल 5 साल के बाद या 10 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसका मतलब ग्रोथ हो सकती है। तो इस हिसाब से जैसे 2,000-3,000 की एक एनएवी हो गई तो आप लोगों का उसी हिसाब से पैसा बढ़ेगा। मिनिमम एसआईपी कितने से कर सकते हैं? 100 रुपये से। 100 रुपये मिनिमम मतलब जमा कर सकते हैं हर महीने। और फंड साइज इनके पास कितना है? फंड साइज इनके पास है
9,702 करोड़ रुपए, जो कि काफ़ी बड़ा फंड साइज है जो कि इन्वेस्टर्स के द्वारा जमा किया गया है। इसमें एक चीज़ बता दें, अगर आप लोग इसे एसआईपी स्टार्ट कर देते हैं तो एसआईपी में जैसे आप लोग 3,000 रुपये हर महीने से जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें आप लोग घटा भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जैसे मान लो आप लोगों का बजट थोड़ा गड़बड़ है, डाउन है, तो आप लोग जैसे 2,000 3,000 की जगह 2,000 जमा कर सकते हैं, 1,000 यानी कि 100 रुपये तक जमा कर सकते हैं। और चाहे एक महीने गैप हो जाए तो उसकी भी पेनल्टी वगैरह कुछ नहीं पड़ती है, नेक्स्ट महीने से जमा करना फिर शुरू कर दिया फिर से, चाहे 3,000 जमा कर दीजिए, चाहे 4,000, चाहे 5,000, इसमें कोई मतलब एक टाइम रेशियो नहीं होता है, एक मतलब बाउंडेशन नहीं होता है कि इतना ही पैसा आप लोगों को हर महीने जमा ही करना है कि 3,000 ही। इसमें घटा बढ़ा सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। इसमें कोई भी टैक्स भी नहीं लगता है, कोई चार्ज भी नहीं लगता है कि मान लो कि अगर पैसा आप लोगों ने बीच में गैप कर दिया तो कोई पेनल्टी वगैरह लगे, ये चीज़ नहीं लगेगी। चाहे जितना, क्योंकि उसी ऐसा होता है कि जितना ही पैसा आप लोग जमा करेंगे, जैसे 3,000 से एसआईपी स्टार्ट की, अगले महीने 1,000 ही जमा किए, तो 1,000 के हिसाब से आप लोग उतनी एनएबी के मालिक हो जाएंगे, उतनी एनएबी आप लोगों को मिलेंगी, यानी कि इसमें एनएबी खरीदी जाती हैं। तो आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। तो अब इसका टैक्स इम्प्लीकेशन समझ लेते हैं कि टैक्स वगैरह कितना लगता है। टैक्स लगता है जैसे एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, जैसे कोई भी कंपनी हमारा पैसा जो है मेंटेन करती है तो उसका पैसा लेती है चार्ज। तो आप लोग एसआईपी में समझ ले, एसआईपी में अगर 10,000 से ऊपर की अगर आप एसआईपी करेंगे, 11,000 12,000 की एसआईपी, तो आप लोगों को 0.31% यानी कि 1,00,000 रुपए पर, मतलब 10,000 जमा कर रहे हैं तो 0.31% का आप लोगों को जो है एक्सपेंस रेशियो देना होगा। अगर उससे नीचे का अमाउंट है 3,000 5,000 8,000, तो आप लोगों को कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। एग्जिट लोड देख सकते हैं, एग्जिट लोड यानी कि निकासी चार्ज, पैसे को निकालने का चार्ज, वो कितना है 0.25%। 0.25% आप लोगों का पैसा मतलब निकालने पर चार्ज लगेगा, वो भी 30 दिन के अंदर अगर निकाल लेते हैं तो। जैसे जमा किया और 1 महीने के अंदर ही निकाल लिया तो आप लोगों को पेनल्टी के रूप में ये इतना चार्ज लगेगा। अगर उसके बाद निकालते हैं तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। स्टाम्प ड्यूटी देख सकते हैं 0.005% की, जो हर किसी में लगती है 2020 के नियम के हिसाब से। टैक्स इम्प्लीकेशन समझ लीजिए। टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है कि 15% का टैक्स, अगर आप लोग पैसा जैसे जमा कर रहे हैं लगातार, अगर आप लोग 1 साल तक जैसे पैसा जमा किए, 1 साल के अंदर ही अगर 9 महीने 10 महीने में आकर अगर पैसा निकालते हैं, तो जो भी आप लोगों का मतलब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट पर आप लोगों को 15% का टैक्स लगेगा। प्रॉफिट पर जो है, मूलधन इसमें ऐड नहीं होगा, प्रॉफिट पर जैसे 15% का टैक्स लगेगा। STCG टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के नाम से टैक्स जो होता है वो आप लोगों को देना होगा, क्योंकि आप लोग कम समय में पैसा निकाल ले रहे हैं इसलिए। क्यों, अब जो भी प्रॉफिट होगा उसी पे लगेगा, मूलधन पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप लोग पैसा बराबर रहा तो नहीं लगेगा बिल्कुल भी कोई भी टैक्स। अगर आप लोग 1 साल के अंदर निकाल लेते हैं पैसा, तो 1 साल के बाद निकालते हैं तो आप लोगों को टैक्स नहीं लगेगा। फिर आप लोग 2 साल में निकालते हैं पैसा, तो 2 साल 3 साल में, तो आप लोग देख सकते हैं 1 साल के बाद अगर पैसा निकालते हैं तो आप लोगों को LTCG टैक्स देना होगा, वो भी 10% का, 10% का वो भी टैक्स लगेगा। अगर आप लोगों जैसे 1.5 लाख का प्रॉफिट कर लिया आप लोगों ने एक मतलब साल में, 1 साल के बाद 1.5 साल में आप लोगों ने 1.5 लाख का प्रॉफिट कर लिया, मूलधन इसमें ऐड नहीं होगा, 1.5 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो उसमें 1 लाख का जो प्रॉफिट है, 1 लाख के प्रॉफिट पर आप लोगों को छूट मिलेगी। जैसे 1 लाख का दे रखा है फाइनेंशियल ईयर, 1 लाख पर छूट, 1 लाख का जो भी प्रॉफिट है उस पर आप लोगों को कोई भी टैक्स देना नहीं होगा। जो उसके ऊपर प्रॉफिट होगा, 50,000 हो 70,000 हो, उस पर आप लोगों को 10% का LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के नाम से टैक्स देना होगा। आप लोगों को ये टैक्स लगेगा। तो आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। अब ये वीडियो जो है आप लोगों के जानकारी के पर्पज से बनाया गया है, आप लोग अपनी मर्जी से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा प्लान, SIP प्लान काफ़ी अच्छे प्लान माने जाते हैं। तो आप लोग पैसा अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिससे कि कोई भी न्यूज़ होगी म्यूचुअल फंड की तुरंत आप लोगों को मिल जाएगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक बेहतरीन प्लान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद सर।